बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस क्वेश्चन में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है और सिंगल पॉजिटिव एक्सपोनेंट में पावर में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट वन गिवन है 16 विद द पावर ऑफ 1/5 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाय 16 पावर -3/10। अब मैं ये काम कर सकता हूँ कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और फिर बाद में इसको मूव करके ऊपर ले आता हूँ, या ये भी काम कर सकते हैं कि मैं पहले इसको 16 को ऊपर मूव कर दूँ और फिर तीनों टर्म्स की बेसिस सेम हो जाएंगी और फिर पावर्स को ऐड कर दूँ। तो मैं पहले इसी तरह कर लेते हैं कि मैं तीनों को ऊपर ले आता हूँ। 16 पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1/4। अब ये 16 ऊपर आएगा तो ये 16 की पावर नेगेटिव थी, ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी 3/10। अब तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं विद द सेम बेसिस। जब तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हों और बेसिस सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इनकी पावर आ जाएगी 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब इन तीनों पावर्स को, इन तीन फ्रैक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं यहाँ पे अलग से पावर लिख देता हूँ 1/5, 1/4 और 3/10। अब बेसिस सेम कर लेते हैं। बेसिस सेम करने के लिए ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आ जाए। तो 20 आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2 द 20, और बैलेंस करने के लिए 3 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 5 द 20 और ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 4 द 20 और ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/20 प्लस 5/20 और ये आ जाएगा 3 to the 6/10 to the 20। डिनोमिनेटर सेम आ गया 20। ये आ जाएगा 6 7 8 9 10 10 और 5 15। तो 5 3 द 15, 5 4 द 20, तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये 16 की पावर आ जाएगी 3/4। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई करूँगा तो 16 हमारे पास बराबर होता है 16 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 की पावर 4, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी 2 की पावर 4 होता है 16। तो 16 की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 से। 16 2 की पावर 4 और होल पावर आ गई 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2 की पावर 3, एंड 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू द पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास गिवन है 7 की होल पावर -1/3 ब्रैकेट में 7 5/3 माइनस 7 पावर 4/3। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में आपके पास ब्रैकेट आ रहा है 7 की पावर 1/3 माइनस 7 की पावर 4/3। तो इन दोनों टर्म्स में से पहले हम मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन, अब यहाँ पे कॉमन किस तरीके से आएगा, इनमें से इन दोनों टर्म्स में से 1/3 कॉमन आ रहा है। अब 1/3 कॉमन लाने के लिए मैं इसकी पावर को ब्रेक करता हूँ। पावर को इस तरीके से ब्रेक करता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर देता हूँ और 7 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 5/3 और इन दोनों जब पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा 7 माइनस 1/3। अब ये दोनों पावर्स 5 प्लस 1/3 आ रहा है। तो इसको अब अगर मैं ब्रेक करूं, 1/3 अलग करूं, तो 5/3 में से 1/3 अगर मैं माइनस करूं तो बाकी कितना बचता है, बाकी बच जाएगा हमारे पास, ये इसको मैं लिख देता हूँ 7 मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1/7 की पावर 5 1/3। 1/3 अगर मैं माइनस कर दूँ, 1/3 माइनस करूँगा तो 3 आ जाएगा और 7 5 में से माइनस होगा तो 4/3। फोर अपॉन थ्री बचेगा। तो 1/3 दोनों में से, और 4/3 में से 1/3 माइनस करूँगा तो 3 और 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि 7 की पावर 1/3 दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ। 7 की पावर 1/3 इस वजह से कॉमन ले रहा हूँ, बाहर 7 की पावर -1/3 है। जब 7 की पावर 1/3 बाहर आएगी तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी।
तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास 7 की पावर 5/3 में से 1/3 अगर मैं अलग करता हूँ तो बाकी बचती है 4/3, यानी 4/3 प्लस 1/3 बराबर होगा 5/3। तो 5/3 को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 4/3 और 1/3 में। जब दोनों को सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 4 + 1 5, 5/3 आ जाएगा। और इसी तरीके से 4/3 को मैंने ब्रेक कर दिया, इसमें से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 + 1/3। 1 + 1/3 अगर मैं करूँ एलसीएम लूँगा 3, ये आ जाएगा 3, 3 + 1 4, 4/3 मतलब 3, 3 + 4/3 आ जाएगा। 4/3 ब्रेक कर दिया 1 + 1/3 में। तो अब इन दोनों टर्म्स में से 7 की पावर -1/3, इन दोनों टर्म्स में से ये अगर मैं पावर्स अलग अलग लिखूँ तो 7 की पावर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1/3 आ जाएगा। 7 की पावर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1/3 माइनस 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1/3। अब इन दोनों टर्म्स में से 7 की पावर -1/3, ये इन दोनों टर्म्स में से 7 की पावर 1/3 कॉमन लिया, बाकी बचा 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर 1। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड करेंगे तो -1/3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 0। 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 4/3 माइनस 7। और किसी भी चीज़ की पावर 1 0 1 के बराबर होता है, बाकी आ जाएगा 7 की पावर 4/3 माइनस 7। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7 की पावर 4/3 माइनस 7। मूविंग टू द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2। अब बेसिस सेम है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक टर्म डिवाइड हो रही है। तो जो डिवाइड वाली टर्म है उसको भी मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, ऊपर मूव करके लेके जाऊंगा तो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/7 और ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -1/2 आ जाएगा। अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर ये आ जाएगा 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। तो ये आ गई 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को जो पावर में मौजूद है इसको सॉल्व करना है। इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। अब इनकी बेसिस को सेम करना है, तो बेसिस को सेम करने के लिए अगर 7 टू द 14 करता हूँ, 14 2 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा। 7 टू द 14 7 21, 21 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा। नेक्स्ट है 7 7 4 द 28, 7 4 द 20, 7 5 द 35, 7 6 द 42, 7 6 द 42 आ जाएगा। तो 7 6 द 42, 42 तीनों टेबल में आएगा, 7 के टेबल में भी, 3 के में भी और 2 के टेबल में। तो 7 6 द 42 और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई। 42 लाने के लिए 42 तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, और 3 को 3 10 द 30 और 3 11 द 33, 3 12 द 36, 3 13 द 39, 3 14 द 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 42 अपॉन 14 टू द 4 टू द 8, 4 1 2 1 द 2, 6 अपॉन 42 माइनस 21 अपॉन 42। अब तीनों का एलसीएम आ गया, 42 ऊपर आ जाएगा 28 प्लस 6 माइनस 21। तो 28 में से 21 माइनस करूँगा तो बाकी रह जाएगा 7 + 6 अपॉन 42। या 28 में 6 ऐड कर लें, 28 में 6 ऐड करेंगे तो 28 और 2 30, 34, 34 में से 21 माइनस करूँगा तो 34 में से 21 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, और 7 + 6 और 6 13, 13 अपॉन 42 आ रहा है। उसका मतलब है यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगी 13 अपॉन 42। अब ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि मैं इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 42 में से 1/2 अलग करना पड़ेगा, यानी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 13/42 में से 1/2 अलग करूँ तो 21 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ तो 1/2 चला जाएगा रेडिकल फॉर्म में, 1/2 रेडिकल फॉर्म में चला जाएगा, बाकी आ जाएगा 2 की पावर 13/21। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास
फोर्थ पार्ट था 3 की पावर -1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 इज डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/2 पॉजिटिव। अब 3 की पावर -1/2, 3 की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर -1/2 आ जाएगा। तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। -1/2 +1/2 -1/2, तो ये -1/2 +1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 3 की पावर -1/2 और इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो 1/3 की पावर पॉजिटिव 1/2 और इसको लिख देते हैं 1/√3। जिसको 1 जो है 1 हमारे पास स्क्वायर रूट 1 भी 1 के बराबर होता है, तो होल स्क्वायर रूट में भी लिखा जा सकता है इसको। सो दीज आर द हमने यहाँ पे 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्व कर लिए, 1 2 3 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी 3 पार्ट इसके रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।